हेलो एवरीवन, आज है 20 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। 21 रुपये का शेयर है और आज ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। एक महीने का ग्राफ देखोगे तो 1% से 1.5% की ही तेज़ी है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में मुश्किल से 1% का ग्रोथ है। लेकिन पता है होता क्या है यहाँ पर, कि एक झटके में एक बड़ी तेज़ी आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो 7 अगस्त को 10% की बड़ी रफ्तार यहाँ पर हमें देखने को मिल गई। लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में धीरे 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 नीचे भी गया और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ये इसी रेंज पे अटका हुआ है। अगर आप इसका एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो 34% की तेज़ी ज़रूर है, लेकिन जो तेज़ी आई थी वो एक झटके में आई थी। देखो, तेज़ी जब आती है तो ऐसा होता ज़रूर है कि एक ही झटके में 40-50% की तेज़ी आ जाती है, बाद में गिरकर वहीं आ जाता है, फिर तेज़ी दिखाता है, फिर वहीं आता है, फिर तेज़ी दिखाता है थोड़ी बहुत, फिर वहीं आ जाता है। इनिशियल तौर पर 20 रुपये का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर काम ज़रूर कर रहा है। अगर वो टिकता है तो अच्छी बात है, वरना जो एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर 16 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी का इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखो तो कुछ खास अच्छा नहीं है। 20% का डिक्लाइन है और लगातार गिरा है ये। तकरीबन 66 रुपीज़ से अगर आप देखो तो लगातार गिरा है ये, लगातार अटेम्प्ट करा ज़रूर था इसने बीच में, फिर से यहाँ पर गिरावट शुरू हो चुकी है। तो भैया देखो, पैसा तो लोगों का यहाँ पर बना नहीं है। पहली चीज़, 5 सालों में पैसा बना नहीं है। इवन अगर आप एक टाइम ऐसा भी था जब ये 500 रुपये का शेयर हुआ करता था। बाद में भैया कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो एलिगेशंस लगे इनके ऊपर, हालत बद से बदतर हो गई और आज 20 रुपये पर ये मिल रहा है। इतनी भयंकर गिरावट है यहाँ पर। और ये जो 500 से इस लेवल पे गिरा था ना, ये फॉल था, ठीक है। कोई यहाँ पर बोनस या कोई स्प्लिट के चलते कोई एडजस्ट नहीं हुआ है, ये फॉल था, यहाँ पर क्लियर कट फॉल था। ये काफ़ी भारी गिरावट इसने दिखाई है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के वॉल्यूम्स की, तो तकरीबन 36 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। एक टाइम था जब 515 रुपये का शेयर था और मार्केट कैप अभी प्रेजेंट देखें तो तकरीबन 2275 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप देखने को मिल रही है। कंपनी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सरप्राइज कि 100% लोग खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पर खरीदारी की बात नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि ये लंबे समय तक इसी रेंज के आसपास अटकने वाला है। यहाँ पर तेज़ी अगर आती भी है कभी, ये एक साल में एक बार अगर मान लो, या फिर 2-3 बार साल में अगर आपको मूव दिखाता है 40-50% की तेज़ी का, तो वापस गिर के नीचे भी आ जाएगा जहाँ से ये शुरू हुआ था। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में बोनस वगैरह की, तो 2017 में इसने पे करा था, ठीक है, बोनस। उससे पहले 2012 में पे करा था। जहाँ तक स्प्लिट की बात करी जाए तो 2012 में ये स्प्लिट हुआ था, ठीक है, 2012 में ये स्प्लिट हुआ था। तो बोनस भी दिया था, स्प्लिट भी। लेकिन जो मैंने बात करी कि भाई साहब जब किस प्राइस पे था ये, जब 500 रुपये का था, तो उस दौरान ये सब नहीं था, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के नंबर्स की, तो देखो यार, नंबर अच्छे नहीं हैं, खराब जो रिजल्ट्स मैं कहूँगा इनके। क्योंकि एक टाइम था जब इनके रेवेन्यू भाई साहब बीच में तो एक तेज़ी दिखाई भी थी, चलो इसने थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करा भी था, बाद में गिरकर अभी अगर आप प्रेजेंट नंबर देखते हो इनके, तो क्वार्टरली 50 करोड़ का इनका रेवेन्यू आ रहा है। और प्रॉफिट वाइज अगर आप देखते हो तो बहुत कम प्रॉफिट है। 1 करोड़ से 4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। जो कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, आज उनके प्रॉफिट ना के बराबर आ रहे हैं। कंपनी का जो बिजनेस जनरली होता है वो इनके वक्रांकी केंद्र से होता है। देखो, एटीएम सेटअप करने का भी इनका बिजनेस है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो एटीएम है, नंबर ऑफ़ एटीएम्स है, वो आपको कम होते नजर आएंगे इंडिया में। रीज़न सिंपल सा है कि लोग धीरे धीरे अब कार्ड्स की जगह यूपीआई पे जो है वो स्विच हो रहे हैं। लोग आज जेब में कैश बहुत कम कैरी करके चलते हैं। पहले क्या था कि सब कुछ आपको कैश चाहिए होता था, तो एटीएम बहुत ज़्यादा मतलब जगहों पर आपको देखने को मिलते थे। लोग कार्ड स्वाइप करते थे और अपना पैसा निकालते थे, फिर उससे खर्चा करते थे। अब भैया सिर्फ मोबाइल निकालते हैं, स्कैन करते हैं, पे करते हैं। तो बहुत ही कम एटीएम्स मुझे लगता है कि फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही लिमिटेड जगहों पर आपको एटीएम्स देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो दौर आने वाला है वो जनरली यही होगा कि लोग यूपीआई से ही पेमेंट्स करने वाले हैं। अभी तक बड़े शहरों में आपको यूपीआई ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी भी छोटे शहरों में या फिर गाँव में कैश ही चलता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब वो लोग भी अडॉप्ट करना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है वो चलन कम होगा। इसके अलावा इनकी जो सर्विसेज कई तरीके की है। अगर आप देखो यहाँ पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस वगैरह ये प्रोवाइड करवाते हैं।
ई कॉमर्स में अगर आप देखो तो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि शॉपिंग का हो, हेल्थ केयर का हो, ट्रैवल का हो, बिल पेमेंट्स का हो, लॉजिस्टिक्स का हो, तो सारे असिस्टमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और ये वो सर्विसेज हैं जो आम लोग अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप पे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, गांव में जब अगर आप जाते हो, छोटे शहर में आप जाते हो, तो लोगों को आज भी एक डेडिकेटेड ऑफिस पे जाते हैं, केंद्र पे जाते हैं, जहाँ पर ये सारी सर्विस का वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बदले में कुछ कट इनको डेफिनेटली मिलता ज़रूर है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब लोग और ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे टेक्नोलॉजी के साथ, तब डेफिनेटली इनके वक्रांगी केंद्र में जाना कम होगा, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा इवॉल्व होती जाएगी। अगर मान लीजिए कि आप एक चीज़ से इवॉल्व, मतलब आप एक मतलब जो लोग पहले जिस चीज़ के लिए जाते थे, अब उनको वो आ गया, ठीक है, तो चलो वो अपने जो फ़ोन है उससे कर लेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि कुछ नया आ जाएगा तो उनके लिए उनको चाहिए होगा। जैसे कि कोविड के टाइम पे भैया इन्होंने डीमेट अकाउंट खोलना भी स्टार्ट करा था, पता होता आपको, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा तब, क्योंकि उस टाइम पे लोग उतना ज़्यादा जानते नहीं थे डीमेट अकाउंट, मतलब गाँव में वगैरह में, तो इन्होंने डीमेट अकाउंट वगैरह खोलना भी शुरू किया था। तो इनके वक्रांगी केंद्र में देखो, ऐसा नहीं कि जब लोग ज़्यादा जानना मतलब स्टार्ट कर देंगे तो बंद होगा, ऐसा नहीं होगा, रहेगा ये, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इवॉल्व होती जाएगी। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की, तो मेरा जो दिक्कत आती है वो यहीं पर है, क्या 375 का पी है इसका, सेक्टर पी 35 का है, 100% एनालिसिस, मतलब एक ही एनालिसिस जो खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहा है। वैल्यूएशन के अगर हिसाब से आप देखो तो भैया ये जो मार्केट के लीडर्स होते हैं उससे ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन के ऊपर बैठा हुआ है। फिनांशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर जो थे वो अच्छे थे, उतने बुरे मैं नहीं कहूँगा इसको। तकरीबन 60 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और तकरीबन 2 करोड़ 24 लाख के आसपास का इनका प्रॉफिट था, जो कि धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन इनके अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जहाँ पिछले साल 55 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू में सिर्फ 50 लाख का ही प्रॉफिट था, तो यहाँ पर रेवेन्यू तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट बहुत हद तक बढ़ गया इनका। तो ये एक अच्छी बात ज़रूर है कि इनके रेवेन्यू बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे, लेकिन प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो सितंबर में 42 लाख का जो प्रॉफिट था वो बढ़ के 1.24 करोड़ हुआ, फिर बढ़ के 2.19 करोड़ हुआ, फिर बढ़ के 2.24 करोड़ हुआ। तो अच्छा है ये, लेकिन इनको अपने रेवेन्यू भी बढ़ाने पड़ेंगे, वो दिक्कत है, रेवेन्यू भी बढ़ने चाहिए इनके। तो यहाँ पर आने वाले क्वार्टरली नंबर्स इंपॉर्टेंट होने वाले कि कैसे आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही आएँ। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 41.92% की है और प्रमोटर ने बिकवाली करी हुई है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 42.60% की थी, ठीक है, सितंबर में एक भी शेयर गिरवी नहीं था। मार्च आते आते प्रमोटर की होल्डिंग तो उतनी ही रही, लेकिन शेयर्स गिरवी हो गए 3.30% का। जून आते आते प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम करा, ठीक है, जो होल्डिंग पहले 42.60% की थी वो घट के 41.92% पर आई। और इतना ही नहीं, गिरवी रखे शेयर जो पहले 2.30 के थे, सॉरी 3.30 के थे, आज भी उतने ही है, 3.30% ही है, मतलब 3.25% ही है। तो देखा जाए यहाँ पर तो भाई साहब प्रमोटर ने बिकवाली करी है और शेयर्स भी गिरवी हुए हैं उनके। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक के पास 6.18% का स्टेक है। एफआईएस लगातार बेच रहा है, यहाँ पर देखो 7.67 से बेच के 2.93 पर तो आ गया ये। रिटेल जमकर खरीदारी कर रहा है यहाँ पर। रिटेल इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो जो पहले 27% के थे, आज वो होल्डिंग 28 पर आई है, अदर पार्टीज़ की भी 20% की है। तो खरीदारी अगर आप देखो तो रिटेल और अदर्स की तरफ से हमें ज़्यादातर देखने को मिल रही है, कंपेयर टू जो भी एफआईएस ने बेचा उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं, प्रमोटर ने बेचा उसको भी ध्यान में रखते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें जाओ वक्रांगी को लेकर, तो अगेन कंपनी मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि इसका जो ग्राफ है वो अभी भी कोई उतना पॉजिटिव मुझे कॉन्फिडेंस देता नहीं, क्योंकि अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करो तो ये लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे ज़रूर है, लेकिन बहुत ही हाफ अटेम्प्ट थे, हर बार गिरा है ये। यहाँ पर इनिशियल लेवल पर 20 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर ये टिकता है कि नहीं। मैं इतना ही कहूँगा कि इस लेवल का अगर ये 20 रुपये का लेवल तोड़ देगा तो नेक्स्ट आपको 16-17 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ अभी के लिए तो नेगेटिव लग रहा है, लेकिन हाँ एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको ये मौका भी देगा, कुछ लेवल पे कंसोलिडेट भी करेगा और शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदारी करने के मौके भी देगा। अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म के लिए ही यहाँ पर मौके बनेंगे, क्योंकि जब भी तेज़ी आएगी 30-40% की, समझ लेना कि बाद में उतनी गिरावट भी आ जाएगी यहाँ पर। हालांकि रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे इनके आने वाले क्वार्टर में कैसे आते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा है। अगेन मैं कहूँगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।